देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं सर? माशाल्लाह, आप कैसे हैं जी? मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही। पैंट कोट तो बड़ा जबरदस्त है सर। अपना जो है, काश एक शर्ट भी अच्छी खरीद लेते तो पूरा सेट होता अब सर। सब कुछ तो अपना नहीं हो सकता। देखिए, पैंट कोट भी अपना है, होस्ट भी अपना है। माशाल्लाह। और पाकिस्तान में बेहतरीन होस्टों में अगर किसी का नाम आता है, वो आज बंदा इतने आया नहीं। खुशकिस्मती वासे भाई, तुझे होस्टिंग कर रहे। सही बात। नहीं तो सारी जिंदगी रिश्तेदारों से बैठ के चुगलियां की। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन होस्ट हैं आप, अच्छा जी, क्योंकि आप वाहिद होस्ट हैं जो 6 दिन फारग रहते हैं और इतवार को छुट्टी करते हैं। वासे भाई करके होस्ट ना 15 साल होस्टिंग करके बाद च प्रोड्यूसर ਨੂੰ कह रहे पाने मैंने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। कोर्स भी हमारी माशाल्लाह कपड़े आ जाएंगे, तेल मेहंदी ते आई कुड़ी। लेकिन प्यारी लग रही हैं। हाँ जी, अल्लाह मुझे माफ करे, बहुत प्यारी लग रही हैं। बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा आयशा तूर। और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इफ्तिखार हुसैन चच्चर। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी मच। बादल गिड़गिड़ा गए हैं और फूल मुस्कुरा गए हैं और चेहरे खिलखिला गए हैं, क्योंकि आज गपशप में आयशा जी और इफ्तिखार हुसैन साहब आ गए। वो मेरे दिल में कुछ इस तरह से छाई है, अरे वाह। वो मेरी आंखों में चांद की तरह समाई है। इतनी उम्र गुजर गई है मेरी वासे, मुझे पीडीएम और डॉक्टर की लिखाई की कभी समझ नहीं आई है। क्या हाल है आयशा आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। वासे, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो 1 मिनट बीच में शान तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारा जूते जो है वो कौन लेके चले गए, तो मुझे मिल गई आयशा। हमेशा की तरह वेरी इंटरेस्टिंग बिट ऑफ कलर थ्रोन इन बाय यू। ये आप नेचुरली कर लेती हैं ऐसे, या ये आपके भी कोई डिजाइनर वगैरह हैं जो ये करके देते हैं? वासे, मैं 1 हफ्ते तक सोचती हूँ, आपके सेट के कलर्स देखती हूँ, आपके कपड़े देखती हूँ, आपके देखती हूँ, फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। 1 हफ्ते तक आपने ये सोचा? मतलब सोच में 1 हफ्ता लगा। अच्छा, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हम तो 10 मिनट में ही कपड़े पहन के। इतना सोचने के लिए फिर आपको भी मेकअप करना पड़ेगा। नहीं, मगर जो कमाल बात यह है कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला है जो कि हम बिल्कुल नहीं डालते। मगर आप मुझे बताएं, आपका ड्रामा है एक हम दो हमारे 100, उससे मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी दोनों। ठीक है जी। और कहाँ होते हैं आजकल? 21 तारीख को अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी कौम की आवाज़ पे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये आवाज़ उनको कुछ देर से नहीं पहुंची? नहीं, मैं और आप पूरा पाकिस्तान उन हालात से बखूबी वाकिफ़ है कि जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए और किन हालात में गए। देखें, वो किसी जेल का दरवाज़ा तोड़ के नहीं गए, कुछ चोर रास्ते से नहीं गए। मियां साहब थे, धर्मेंद्र तो नहीं थे। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें इजाज़त दी। ठीक है। उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी और वो बाहर गए, चले गए। ठीक है। अब जब आप सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल कर देंगे, तो फिर ये तो अल्लाह कहता है कि भाई अपनी ज़िंदगी को पहले बचाओ, बाकी काम बाद में। अब पाकिस्तान का मौसम कुछ बेहतर है, तो वापस आ रहे हैं 21 को, और इंशाल्लाह 21 को हम सब मिलके उनका इस्तकबाल करेंगे। तो क्या तैयारियां हो रही है इस्तकबाल की? बड़ी भरपूर तैयारियां जी, इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान के लिए होप, पाकिस्तान की आवाम के लिए उम्मीद, महंगाई बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक भरपूर कोशिश, और प्रैक्टिकली मियां नवाज शरीफ साहब ने यह करके दिखाया है। अगर आप देखेंगे कि जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब को ये उजड़ा पाकिस्तान मिला था, तो उस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, दहशत गर्दी ने एक सर उठाया हुआ था। 4 साल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने दहशत गर्दी का खात्मा किया, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी बहादुर अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शाना बशाना रही। आपकी इकोनॉमी को स्टेबल किया, 18 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म किया। आज मुल्क के वही हालात हैं, और हालात जिनकी वजह से बने हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है।
इंशाअल्लाह वापस आके इन हालात को बेहतर करेंगे मियां नवाज शरीफ। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी बिकॉज मैं इतने पॉलिटिशियन से मिलती नहीं हूँ तो कभी डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं हो सकता। देखें इतना पॉलिटिकल नो हाउ अब रखने की हिम्मत भी नहीं रही है। बस ये बता दें बिजली सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी बिकॉज़ हम टैक्सेस भी दे रहे हैं। जितने मैं एक प्रोजेक्ट में पैसे कमाती हूँ समझे वो मैं बिजली का बिल दे रही होती हूँ। सो हमारे लिए कोई फ़र्क पड़ेगा कॉमन इंसान के लिए? कमेटी पा के ना सोलर लवो। सोलर के ऊपर भी कितने इश्यूज आ गए हैं। नहीं मगर उनका सवाल बजा है तो अब सर आप देखें, आप नुमाइंदे अवाम के, बताइए। सर पूरी दुनिया में किसी भी निज़ाम के ठीक होने के लिए मियां साहब चाहिए? नहीं मेरी मेरी नहीं वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अभी वो मियां साहब के आने के ऊपर जो बातें बताई ना, वो मुझे लग रहा था कि मियां साहब का कमबैक होने जा रहा है। वैसे आपके मुंह से कभी कभी सच निकलता है, मुझे सच ही निकला है आपके। सारी दुनिया को मियां साहब जी चाहिए? सारी दुनिया को मियां साहब चाहिए और इस पे डिबेट हो सकती है। वैसे ही अच्छा लगेगा मियां जो बाइडेन, मियां ऋषि सुनाक। गुजारिश है कि पूरी दुनिया में किसी भी निज़ाम को, किसी भी सिस्टम को चलने के लिए तसलसल की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में किसी निज़ाम का कोई तसलसल नहीं है, बिल्कुल। और जब तक किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, किसी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। खा वो इकनॉमिक्स हो, आपके रोज़मर्रा के हालात हों। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको ये हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और ये जो रास्ते में ब्रेकों वाला काम है ना, ये ख़त्म हो जाए। मगर इफ्तिखार साहब मुझे एक बात बताएं, अभी जब आप पूरा मंजर खींच रहे थे मियां साहब का कि 2013 में, फिर 2000, अभी अब दोबारा 23 में होने लगा है कि उनको बुलाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सब हालात ख़राब हो जाते हैं तब मियां साहब को बुलाया जाता है? तो मियां साहब कभी खुद भी सोचते होंगे कि यार कभी अच्छे हालात में मुझे बुला लिया करो, हमेशा मुझे मुश्किल पिच पे क्यों खिलाते हो? ये बदकिस्मती है कि हालात ख़राब कर दिए जाते हैं। एंड देन मियां साहब इज कॉल्ड। नहीं, फिर खुद कहते हैं कि आए मियां साहब इसको ठीक करें। मतलब मियां साहब जो है वो फिल्मों में नहीं जैसे होता है, बिल्कुल जब फिल्म में फंस जाते हैं और हर तरफ से हीरोइन को घेर लिया होता है विलन्स ने और बिल्कुल लगता है कि अब गेम खत्म हो गई है, तब जाके फिर वो जो जवान है वो वापस आता है। तो ये मियां साहब का कमबैक भी वो वाला है कि एकदम आखिर में जवान वापस आता है। मियां साहब पाकिस्तान के मैकेनिक ने जी। कितना मैंने अच्छा मंजर खींचा था कि मियां साहब को मैंने जवान दिखाया था। मुझे इनकी बात से 100% इत्तेफाक है। वो बिल्कुल पाकिस्तान की इस्लाह के मैकेनिक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के मैकेनिक है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ठीक करने के मैकेनिक है और ये मैकेनिकी करके उन्होंने दिखाई है इस कौम को। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स, मियां नवाज शरीफ के काम को आप पाकिस्तान में से निकाल दें, मेजर एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो पॉलिटिकल सिस्टम में छत्ती चाकी रह जाए और पाकिस्तान के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ही काफ़ी है। ओए होए होए होए, नाम ही काफ़ी है। आयशा सुना आपने, नाम ही काफ़ी है। आप एक बार आने दें मियां साहब को, देखना आपके बिल ने रिवर्स गियर मारना है इलेक्शन। वादा करें आपको पेट्रोल यूं गिरता हुआ नजर आएगा, डॉलर यूं हवा में उड़ रहे होने हैं। सर पेट्रोल पंप पे जाके सिर्फ उन्हें कहना सी मियां साहब दे बंदे आओ फ्री टैंकी फुल कराओ। आप अभी अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, आपको क्या पता द पावर ऑफ मियां साहब, यू आर नॉट मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग। कह रही थी कि टाइमलाइन बता दें ताकि उम्मीद की किरण रोशन रहे। टाइमलाइन कोई है सर? सर जी कहते हैं भी पैवस्ता रह शेजर से उम्मीदें बहार रख। है तेरा। इंशाल्लाह आप देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई 2-3 साल ही कह दें कोई नहीं सर, एक दिन ना एक स्पीच मियां शहबाज साहब ने बड़ा जोश खिताबत कहता कि भी 6 महीने अगर बिजली ना हुई तो मेरा नाम तब्दील कर देना। अच्छा, तो यानी प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। तो हुई थी 6 महीने में या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, लेकिन टाइम थोड़ा सिर्फ एक मोहल्ले दी मामलात को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। 2013 में आपके सिस्टम में बिजली कितनी थी? नहीं बिल्कुल आई एग्री, 18 घंटे की और लोड जब शेडिंग 2017 लास्ट था तो आपके पास 5600 वाट इजाफी सिस्टम में बिजली मौजूद थी। तो इस बात पे तो हमें शहबाज साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, कहना चाहिए कि उन्होंने वो काम किया है। सर शबाशी साहब दा मैं कसम खाना दे रहा कि अगर काम करन च अगर कोई मास्टर ने तो मियां शबाशी साहब ही ने। बबर शेर ने देखो तुसी क्लैब की ना इफ्तिखार साहब ते 1.5 साल च क्यों नहीं किया उन्होंने? ये बिल्कुल नहीं, ये मैं बराए मुखालफतवाद नहीं करूँगा। जो लोग सिस्टम में बैठे नहीं है ना, उन्हें नहीं पता कि भी पिछले 3.5 साल इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। ठीक है ना जी। तो क्योंकि हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हमारे हल्के की आवाम ने, पब्लिक ने, और तीसरी मरतबा मौका दिया ना सर। वो जो बिगाड़ था ना
और अब चले, मैं नहीं कहता, जो उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे। और फिर मैं एक और आपको तल्ख हकीकत बताऊँ, आप इंडिविजुअल जो फैसला लेंगे वो मजबूत फैसला होगा और तगड़ा फैसला होगा। जब आप कोलिशन के साथ होंगे तो आपको बेशुमार मजबूरियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर बोल्डली आप उस तरह डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, हालात इतने ज़्यादा गड़बड़ थे। मैं कहता हूँ ये भी मियां शहबाज साहब की हिम्मत है कि दिन रात एफर्ट करके पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अकेला हो चुका था, पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया, इकानमी को भी एक पटरी पे लेके आए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। सर जिस तरह शबाशी साहब की तुसी तारीफ कर रहे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੇ इख्तियार 'ਚ ਹੋਵੇ नवाशी साहब वज़ीर आज़म बनाओ या शबाशी साहब? मियां नवाज शरीफ साहब को आयशा, आपने जिस तरह कहा कि यू डोंट मीट अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद देम, मगर आप आज बातें सुन रही हैं इफ्तिखार साहब की, कोई आपके दिल को लग रही हैं? इफ्तिखार साहब ये जो अवाम के दिल को बातें नहीं लग रही आप लोगों की, इसका क्या करना है? सर ये भी नाराज़गी है ना, सिस्टम फेलियर है ना। मगर इसका क्या करेंगे? इलेक्शन आ रहा है, बस आप आ लेने देना इलेक्शन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आज चैलेंज करके कह रहा हूँ PMLN अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इंशाअल्लाह। और तुसी कंपेन कर रहे सर? सर बिल्कुल कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦ ਆਈ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप जी। आयशा, आपको नहीं लगता अवाम के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है तो हमें ड्रामाज में एक विलन कॉन्सेप्ट से हट के एंटरटेनमेंट की साइड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप सही कह रही हैं। जो हमारी पहले कॉमेडी होती थी या सैटायर होता था, फॉर इंस्टेंस 50-50, अनकही, रोमांटिक कॉमेडीज़ होती थी, सब्जेक्ट्स बहुत लाइट होते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्पेशली इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम लाइटर नोट के ऊपर चीज़ें बनाएं। लेकिन एक सर्वे, एक स्टडी ये भी बोलता है कि जितने आप नाखुश होते हैं उतना आपका दिल चाहता है कि आप नाखुश रहें और उस किस्म की चीज़ें देखें। तो जो आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं वो लिटरली आपके अपने स्टेट ऑफ माइंड को केटर कर रहा होता है। और मैंने एक और चीज़ ये भी देखी है कि हमारे ड्रामाज में सास बहू को ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिलेशनशिप। आपको नहीं लगता कि उस वाले रिलेशनशिप को हम एक अच्छे तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं ताकि फैमिली में एक अच्छा मैसेज भी जाए? क्योंकि लोग सीखते हैं ड्रामा से, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाता है। आई थिंक लोगों को ड्रामों से नहीं सीखना चाहिए, लोगों को किताबों से सीखना चाहिए, अपने घर वालों से सीखना चाहिए, अल्टरनेटिव मीडियम ढूंढना चाहिए अपने आप को सिखाने के लिए। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी वो चीज़ नहीं सिखाएगा जो आगे जाके आपको सोचने और समझने में मदद करे। तो लोगों की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, थोड़ी उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज एक उम्र के बाद आपका शऊर डेवलप हो जाता है। मगर आजकल बहुत ज़्यादा जो है नई जनरेशन सीखने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे 4 कोट्स वाले पेज लाइक कर लेती है। रूमी रूमी है। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मीडियम को, एप्स को, टीवी को, एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, कॉमेडियंस को ब्लेम करते रहें। आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिमाग को किस तरह डेवलप कर रहे हैं। सही बात है। यू नो, खाली मेकअप करके आप वेस्टर्नाइज नहीं हो जाते। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एन अडल्ट। बिल्कुल, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, अब वो भी हमने दूसरों पे थोप दी हुई हैं कि ब्लेम गेम के अंदर वो भी शामिल हो जाती हैं। चोई साहब, आपके लीडर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि उनके साथ अवाम की खुशियां, खुशहाली और नई उम्मीदें भी आ रही हैं? कोई महंगाई कम करेंगे, कुछ ऐसा कोई प्लान लेके आ रहे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल पुरुम्मीद रहना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब एक ब्रांड का नाम है और उन्होंने सर मियां साहब नून लिख दे के गुची देने यार ये इफ्तिखार में वैसे आप बहुत जबरदस्त लाए। मियां साहब ब्रांड का नाम है। और प्रैक्टिकली मियां साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाया है। एक ही होप है और वो मियां नवाज शरीफ साहब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम को मुतमिन रहना चाहिए और जो ये लेफ्ट राइट के इन तरह के शरारती आदमी हैं उनसे बचना चाहिए। उनसे बचना चाहिए। मगर नहीं, ये बात उन्होंने की कि मियां साहब एक ब्रांड का नाम है। आयशा तूर, क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? अब नहीं। अब नहीं। मगर क्या आपको पता था कि आपके पास एक कितना जबरदस्त ब्रांड है? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट चलें, अच्छी बात है अगर आप ब्रांड एक बना रहे हैं तो फिर उसकी ब्रांड बन चुका हुआ है तो फिर उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए ना, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स इतने बताएं इफ्तिखार जो साहब, नए हों।
बार बार सुने हुए ना हो, नई टैगलाइंस होनी चाहिए, मतलब नई पैकेजिंग होनी चाहिए। आप लोगों के मसले ही एक जैसे हैं तो वो क्या करें, वो नए वाले कहाँ से लाएं टैगलाइन? वही बिजली, वही गैस, वही पेट्रोल, वही गुर्बत। आप भी तो अपने मसले नहीं चेंज कर रहे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 15-20 साल से यही मसले थे। लेकिन आयशा जब इलेक्शन होंगे तो आप कौन से झंडे के नीचे खड़ी होंगी? देखिए, मैं क्योंकि कराची में रहती हूँ तो सरप्राइजिंगली पिछले 3 साल से या 5 साल से जो कुछ भी हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। कराची काफ़ी सुकून में है, जैसे हमारे हालात थे, टूटी फूटी सड़कें, पानी नहीं है, वो वैसे ही रहे हैं। सो मुझे नहीं पता इस दफ़ा मैं वोट दूंगी कि नहीं। अच्छा, कुछ बदलता नहीं है ना हमारे लिए, तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बदलता। सो फिर मैं क्यों सुबह उठ के जाके लाइन में लग के वो, आप दोपहर को चली जाइए। नहीं बात, दोपहर को गर्मी होती। अगर वोट नहीं देंगे तो फिर चेंज कैसे होंगे हालात, इफ एवर? Look, because nothing's changed. I've heard the same speeches, the same spiel from different governments, PTI की हो, PPP की हो, PMLN की हो. Nothing has shifted. तो कोई चौथी पार्टी को उस पर ट्राई करें। अगर चौथी भी आ जाए, I would love it अगर इनमें से कोई भी एक पार्टी हमें एक वक्त बता दे कि इस वक्त पे कौम के हालात, लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज मैंने अनफॉर्चुनेटली ना पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो आपको तो वोट फॉर रन, तो अपने साथ दोस्त भी लेके आऊंगी कि आपको वोट देना है। बस ठीक है, वही वोट होंगे टोटल आप। मैं खलोवांगी उस हल्के च जिथे होने 2 वोट। मगर आप कह रही थी कि आपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। बस आई हैड टू, बिकॉज अगेन आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन, राइट? मैं जितना काम करती हूँ मेरा टैक्स सोर्स से कट जाता है। हाँ। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ ना उसका, और मैं मेहनत करके अपने पैसे बनाती हूँ और बड़ी भी हो गई हूँ, तो अब जाहिर है पता होना चाहिए कि आपके ज्यादा अफसोस आपको टैक्स देने का है बड़े होने का? टैक्स देने का। और बड़े होने से मुझे याद आया कि आपको मैं कैसा लगता हूँ? वेरी क्यूट। वेरी क्यूट आप। मैं हूँ इनके लिए क्यूट, वो मेरे लिए क्यूट है। अच्छा, वैसे मैं तो चलो आपको क्यूट लगता हूँ, आप मुझे वेरी क्यूट्स लगती हैं ज्यादा। तो वैसे है कुछ जिंदगी में ऐसा कोई शख्स जो बहुत ही क्यूट लगता हो? जो वेरी से भी ज्यादा क्यूट लगता है। यू आर वेरी मच क्यूट। अच्छा, कोट कैसा पहना मैंने? वेरी कूल। चलो ये तो मजाक हो गया, अब सीरियस बात करें। नहीं, कोई आइडियल भी होता है ना आयशा, जैसे कोई जिंदगी में होता ही है ना। सीधा सीधा सवाल पूछे ना, जैसे मैंने इनसे पूछा था। अहम जो जिंदगी का मरहला होता है वो भी तो बंदे ने करना होता है ना, जैसे शादी करनी होती है तो उसके लिए एक आइडियल होता है कि ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में हो। कोई है कोई आइडियल? I don't know what to say. I don't know how to respond to this. मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी वजह से उर्दू याद की है। तो कोई आइडियल कैसा होना चाहिए? देखिए, आइडियलिस्टिक एज शायद गुजर गई है, अब थोड़ा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अच्छा चीजें देख के। तो अब इसको इस तरह कर ले कि रियलिस्टिक कैसा होना चाहिए? प्लीज, व्हाई? He wants to know. पढ़ा लिखा, तमीज़दार, हम्बल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम्बल। और इफ्तिखार भाई सोच रहे हैं कि मम्मी इंजदा ही हैं। इफ्तिखार भाई को ना तुम बीच में। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि जी आजकल वो एक वबा चली हुई है शोबे चश्म की। जी जी। तो फिर आंखों के डॉक्टर की भी ज़रूरत है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं कोई ऐसा आंसर ना कर दें मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि डॉक्टर को चेक करवाऊँ। तो उसी आज प्रोग्राम करना है कि ड्रॉप बेचना है? खलास खलास यार, बहुत इनोसेंट आदमी, वहां से आज इतना मुझे हंसाया इसने। क्यों? मैं हैरान हो गया हूँ। कलिम कलिम عندما أتيت إلى باكستان رأيت بلدا جميل। कहना मैं पूरी दुनिया देखी है मैंने, लेकिन पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क दुनिया में कहीं है नहीं। अच्छा। أنا 4 زوجات। कहना जी मेरी 4 बीवियां। इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? لا يجب جولة في باكستان। कहना कैसी बात है कि मेरी 4 बीवियों को भी सिर्फ पाकिस्तान ही पसंद आया है। अच्छा। हाँ जी। أيوة، لقد قمت دعوة ال4 جميع إلى طيارة الخاصية لباكستان। ईमान। أيوة। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्पेशल त्यारे में बिठा के उनको पाकिस्तान लाया और मैंने पूरा पाकिस्तान दिखाया। अच्छा। कौन कौन सी जगह? رأى المناطق الشمالية। कहते वो शुमाली इलाका जात नहीं है, वहाँ पहाड़ों में मैं उनको लेके गया था। कौन कौन सी जगह? बबुआ सबुआ तौपिया। अब बबुआ सबुआ नहीं, बाबू साबू भाई। बाबू सर टॉप। अच्छा। ايوه زي كده، معلم جابا। मालम जाबा नहीं, मालम जब्बा। ايوه معلم جابا। और कौन सी जगह? شارع النفية। शारो नस्फिया। शारा नसीया। समझ नहीं आई। أين يا غلي؟
ايوه كل شيء يرام بس واحد شيء ما في شيء ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ كانوا يشاهدوا الدراما الباكستان تعلم الأربعة الكثيرة ओए होए कहना मेरी चारों बीवियों ने इतने पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं कि वो भी अब ड्रामा करने लग गई हैं मुझसे شقي قبلا عشنا معا कहना इससे पहले कभी उन्होंने मुझ पे शक नहीं किया हमेशा चारों इकट्ठी रहती थी सर इतने ड्रामे किए कि ड्रामा ही ब्याह कर लिया अरे नौकरी चलेगी तो कहाँ से खाऊंगा यार يا بريش ايش هذا بمبوس नहीं वो स्मार्ट ايوه زي तेन كذا कहना स्मार्ट انظر الى حساب سياراتي ملكيتي كل شيء محل بيت هذا यार कहते जब से उन्होंने ड्रामे देखे हैं मुझ पे इतना शक करती हैं हर बात का हिसाब मांगती हैं गाड़ियों का प्रॉपर्टी का एक एक चीज मुझसे पूछती हैं की इलाज है किमें उन्होंने समझा से आपको अरबी समझ आई थी इफ्तिखार साहब? नहीं सर मुझे नहीं आती अरबिया को पैसे क्यों मांग रहे خلي يا حبيبي انا روح रेडी 1 2 3 4 जा रे बाप आया मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर फोटोजेनिक अनारुल्लाह काकड़ साहब सोशल मीडिया ते चीकां कढा दित्तियां फोटो देखी जे कौन सी? वो सेल्फी वाला किने बनाई सी वो कौन सी सेल्फी? ओ यूएन दे विच जेडी स्पीच करन गए सन अच्छा वो सर ऐसे सोशल मीडिया दे उत्ते लाइक सारा ने कोई अच्छा जी मैं कहने लगे ही बड़े सोहने ने अच्छा और जेडी स्पीच कीती है यूएन दे विच जी मैं कहना पटाके उन्होंने कट दिते ने अच्छा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਕਿਹਦੀ speech मैं ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ मेरी आपकी बड़े बिरा दी यूएन के अंदर आपकी जी speech? सर मेरी भी हल्की हल्की स्पीच उन्होंने रखी सी अच्छा हाँ मैं ਉਹਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ठीक है ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਲਾ क्यों ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ अच्छा और फुल में रट्टा ला लिया सी ठीक है मैं क्या बगैर हिचकिचाए इको थ्रो जी मैं कर देनी है ओके पर वो बड़े मियां साहब दी कॉल आ गई ओए होए पता है कि बड़े मियां साहब दी कॉल आ जावे मैनू पानी पीना भूल जाता पूछो क्यों क्योंकि मेरे कायद है ही वो ने बिल्कुल मैं फोन चुकिया है ठीक है मैं हेलो भी नहीं किया तो क्या हुआ तो उन्होंने एगो किया फुल मैं नहीं तोड़े दिन रह गए थोड़े ऐसी गल कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता ये सिर्फ मेरे लीडर ही कर सकते ये आपका और नवाज शरीफ साहब का प्यार है आपस में जी सर मैनू कहते 10 लाख बंदे दा बस तो बंद हो गया है मैं क्या सर हो रहा है अवाम ते रोज पूछती है कि कदों आ रहे ने कदों आ रहे ने कदों आ रहे ने अगो मैं ही कहना ठहर जाओ हले ठहर जाओ हले सर आवाम दे अंदरों उबाल आ रहा है अच्छा भाई 4 साल तो पब्लिक इंतजार कर रही है मैं क्या सर हर एमएनए और एमपीए नु अपने अपने इलाके दे विच भेज दिता है उथे हाजरियां ला रहे ने नाल मैं भी ला रहा ते मैं क्या जिस दिन तुसी आना है ते हर बंदे ने बंदे लैके आने ने ते मैं क्या निर्गोली ने हर बंदे दे बंदे गिनने ने हाँ मैं लिखांगा फिर उन्होंने कंसीडर करना ते फिर ही टिकट देनी है कहते ने गल तेरी वड्डी हैगी है लेकिन कुछ लोगों को टिकट देने ही पैने ने मैं क्या सर किदे कहण ते कहते ने गुडविल दे तौर ते अच्छा मैं क्या सर गुडविल किदा नाम रखया है कहते ने मजबूरी ओ नो मैं अगर सियासत दे विचों किसी दा फैन हैगा ते इफ्तिखार हुसैन ठाकर साहब दा नहीं है इफ्तिखार ठाकुर सर मैं उकाड़े तो मेरे सर 2002 दे विच जदों इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े ने कौन नाल सी कौन कोई भी नहीं सर तुहाडा बिरा कल्ला ते इफ्तिखार साहब भी कल्ले अच्छा जिस इलाके दे विच गए उन्होंने कहा सर वोट है ही तुहाडा इंडिपेंडेंट लड़ के चहचान दे आए ने फिर फिल्म लीग नून ज्वाइन की थी भला क्यों लीडर ही ऐसे लब्बे अच्छा और फिर हुण तक उन्होंने नाल ने किन्ने बंदे इधर उधर होए ने नहीं होए अच्छा सर हिले नहीं अपनी जगह तो क्योंकि किसी ने हिलन ही नहीं दिता जी सर पक्के है ने मियां साहब नाल माशाल्लाह भरजाई भी कौन भरजाई इस बार उकाड़े तो
मैंने दे 4 सीटां तो लड़ेगी। और भाई वो कराची से आई हैं। वही मैं सोच रहा कि कराची तो लड़नगे मेरे ख्याल इस बार, क्योंकि भाईजान ने कहा पंजाब और सिंध में साडा ही खानदान रहेगा। अरे भाई उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वही मैं सोच रहा भी हुण ते आपस में कोई नहीं ताल्लुकात होने आपस में अब नहीं, कभी भी नहीं है। अच्छा शुरू तो ही नहीं है जी नहीं वाला गेस्ट आई हुई है। कोरोना सा इकट्ठा के मेरे साथ। अरे वो अपनी ग्लासेस उतारो और गौर से देखो। ओह सॉरी सर वही ने नहीं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਨਗਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਹਾਂ सेंटर मरकजी रोल कर रहे सन जी, हालांकि साइड पे रोल कर रहे सन, लेकिन सारा ड्रामा लपेट के ले गए। अच्छा जी सर एक मैं तस्वीर लेनी है। ये देखें, आपको 1000 दफा बताया कि जिनसे तस्वीर लेनी होती है आप उनसे पूछते हैं। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? जी मैं देखिए मुस्कुराहट तो सर निकल जाओ वापस रहने दो। माशाल्लाह सर ए मेरी फोटो WhatsApp ते लगनी है ना? अच्छा नहीं WhatsApp नहीं, वो लाल रंग दा जड़ा हुंदा इंस्टाग्राम। यस सर जी मैं गड्डी दे कोल ही हां, समझते तुसीं गए ही होने। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमत खोखर है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीडीएम के दौर में सर इतनी महंगाई रही है, सर आप पीडीएम का हिस्सा रहे हैं तो क्या इसको आप ओन करना चाहेंगे? अगर नहीं तो सर फिर किसको ओन करना चाहिए? हम 100% उसको ओन करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको ओन करने के पीछे अवामल भी हैं। वो एक लंबी डिबेट है। अगर 16 माह गवर्नमेंट रही है पीडीएम की, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल नहीं है, सब को ओन करना चाहिए। सबकी ओनरशिप है ओन कर ली उन्होंने, अब आप फैसला करने जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अभिया मकसूद है। मेरा मैम आयशा से क्वेश्चन ये है कि आप काफ़ी अरसे से एक्टिंग कर रही हैं, तो आज के सोशल मीडिया के दौर में इस फील्ड में आना आसान है? शायद आना आसान हो गया हो, लेकिन रहना मुश्किल हो गया। आना तो तुसी रक्शे वाले ਨੂੰ 60 रुपए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗਾ यार ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ सर बड़ा मसला। मगर इन्होंने कहा कि आना आसान है, रहना मेकिंग नेम फॉर योरसेल्फ वो मुश्किल हो गया हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मेरा क्वेश्चन मिस आयशा से है। हमारे ड्रामास की स्टोरीज में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? हर ड्रामे में सास बहू की लड़ाई दिखाई जा रही है। नो बट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तंग आ गए ना देख देख के लोग, तुम भी तंग आ गई हो, मैं कर कर के तंग आ गई हूँ। बट अभी सब तंग आए हैं, सब चेंज नहीं हो रहा। सर मियां साहब आ जाएंगे सब चेंज हो जाएगा। ड्रामे भी उनके आने पे चेंज होने हैं। फिगार साहब ये तो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। हमारे आइडियल है मियां नवाशी साहब, वो आएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी होगी। जिंदगी में पहले सच्ची बात की है। मगर सब कुछ जो है वो मियां साहब के इंतजार में है। अब तो जब भी होगा बेटे वो 21 अक्टूबर के बाद ही होगा। आप देखेंगे 22 अक्टूबर को एक फ्रेश नया एपिसोड आएगा ड्रामे का, वो बिल्कुल डिफरेंट। मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। इस पे जो हमारे लिखारी हैं या जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनको मिल बैठ के इस पे कुछ पॉजिटिव हल निकालना चाहिए। एक ही सीक्वेंस का सब कुछ चल रहा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। मसला ये है कि जो आपके क्रिएटिव लोग होते हैं, जो लिखारी होते हैं, जो मुसन्निफ होते हैं, वो डिपिक्शन और आउटकम वो जो होता है वो सोसाइटी का ही होते हैं। वो जो सोच रहे होते हैं वो भी उनके आसपास इर्द गिर्द का माहौल जो उसी को ऑब्जर्व करके वो उसको निकाल रहे होते हैं। तो जब आसपास का माहौल ही कुछ इस किस्म का हुआ हो तो उसके बाद उन बेचारों का थॉट प्रोसेस भी बैठ गया साथ ही, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जब आसपास का माहौल और इस मुल्क का माहौल बेहतर होगा तो तब आपके जहन में ख्याल भी शायद कोई और फूटे कि आप कहें कि यार ये भी एक कहानी हो सकती है वो। तो ये कुछ एक अजीब सी सिचुएशन है जिसके अंदर हम फंस चुके हुए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और तारीख याद रखनी है। 21 अक्टूबर मंटो पार्क। 21 अक्टूबर को आप देखेंगे कि सब तब्दीली आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तब्दीली नजर आएगी सर इंशाल्लाह सर। तब्दीली है जो मियां साहब इतने होंगे, तब्दीली सर। गल फिर तब्दीली तो मैं भी यही कहने लगी थी, फिर से बात तब्दीली से शुरू होगी। सर बताएं। नहीं तब्दीली नहीं, वो पुराने वाले हालात वापस कर देंगे। आप लोगों को अंडर द स्पॉटलाइट खिलाते हैं। आयशा, MCQs हैं, आप MCQ में जवाब दे सकती हैं और अगर आप चाहें, मैंने यहाँ जवाब नहीं देना, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज के अंदर अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये आप लोगों की तरफ आएंगे। ये आप लोगों के ऊपर है आप कितने सही जवाब देते हैं, और ये आप लोगों के ऊपर है कि आप
जनरल नॉलेज में जवाब देना चाहेंगे या एमसीक्यू के अंदर? ठीक है, पहले किससे स्टार्ट करूं? इफ्तिखार साहब तो करो क्योंकि अवाम का पैसा है। यार कितनी बड़ी बात है यार। जी, तो इफ्तिखार साहब आपसे आगाज करते हैं। बताएं इफ्तिखार साहब, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा शख्स इनमें से आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और शान। नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब हो जो आपका कैरेक्टर करें। सर ये बताइए कि टेलीविजन पे 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं, एक की स्पीच को आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच को आप एक बार सुनेंगे और एक की स्पीच पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और जनाब अताउल्लाह तारड़। तो ये बताए किसकी स्पीच को बार बार सुनेंगे? ख्वाजा सलमान रफीक साहब। किसकी स्पीच को एक बार सुन लेंगे? अताउल्लाह तारड़ साहब। और बाहर जा रहे हैं आप कमरे से मुश्तबा शुजा रहमान। मुश्तबा भाई है, उससे मदद कर देंगे तो समझाने को। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार और जनाब राना सनाउल्लाह। सर डार साहब नु लाए और डॉलर भी वो चांदते ही ले गए ने। जनरल नॉलेज का ऑप्शन भी मौजूद है, याद कराता चलूं। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब चांद पे चले गए हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब साद रफीक। तो बताएं किसके साथ है सेल्फी? शाहिद खाकान अब्बासी। सेल्फी उनके साथ है, स्माइल किनको दे रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक। और फ्लोर किसका आ गया है? लास्ट जो बच गए वो कौन है? आप ही बता दें। आप बताएं, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। नहीं आप बता। ख्वाजा आसिफ साहब, अब आपका नाम भी नहीं याद रखते लोग। टाइटैनिक पे चलते हैं सर, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं आप। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और आयशा तूर। मुझे तूर साहब के मुतलका पता नहीं, साहब है कि साहिबा? जी सर बताइए फिर। शर्मा रहे ने लाल। ये रिकॉर्डिंग होगी? जी जी सारी हो रही है, हम यहाँ काटते कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ बैठे हैं। ये फड़ा पाया ना कर। तो आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? आप उधर चले। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। Yes. मैंने जबकि एक सियासी शख्सियत डाली थी और दूसरी तरफ आयशा तूर, कैसा मामला फंसा है कि उन्होंने कहा मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूंगा। जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए आप। सर ये बता दीजिए कि कौमी तराने में पाकिस्तान का लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल हुआ? कौमी तराने एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आपका जवाब गलत हुआ सर, एक मरतबा इस्तेमाल हुआ, ये सही जवाब था। कहाँ पे? तराने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको याद करा चलूं, आप जा सकते हैं वापस टाइटैनिक के सवाल के ऊपर। आप चाहते हैं या मैं इधर ही रखा रहा हूँ? इधर ही ठीक है। इधर ही ठीक है। जनरल नॉलेज के ऊपर चलते हैं दोबारा से। आपके लीडर का नाम क्या है पहले ये बताइए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डेट ऑफ बर्थ साल के साथ बताइए। साल के साथ? साल के साथ, सिर्फ महीना नहीं बताना। 25 दिसंबर 19 कोई भी 1 2 3 4 5 6 कह दे। ऐਵੇਂ ना कंफ्यूज करो। अगले सवाल पे चलूं। अगले सवाल पे, दूसरा सवाल भी सही नहीं हो सका। ये बताइए सर, आसान तरीन आपके लिए मैं अब करने जा रहा हूँ, मतलब इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। आपका बैंक अकाउंट है? पूछो 70,000 मैंने मिल सकता है यार, सवाल करने दो यार। आपका बैंक अकाउंट है? जी सर है। आपको उसके साथ डेबिट कार्ड भी आया होगा? जी आया। वो डेबिट कार्ड एक ATM मशीन के अंदर जाता है? जी सर। ATM, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ATM जो मशीन होती है। नहीं मेरे ये नहीं आइडिया। आप जाना चाहेंगे वापस टाइटैनिक पे? घर च फड्डा पवा लो इधर चंगा जी। कैरी ऑन। इधर ही कैरी ऑन। इधर ही कैरी ऑन। ओए होए होए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूँ। सर साडे प्रोग्राम का नाम की है जेड़ा करना है? मेरे वाल वेख के। गपशप। आखिरी सवाल की तरफ चल रहा हूँ। आप मौका नहीं दे रहे। इफ्तिखार भाई, आपके पास ने बता दिया था, अगर मैं ये ना दिखाता तो गए थे। सर आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे मैंने
इसकी तरफ नहीं देखा, वो कप पे लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए उन्होंने बता भी दिया, मगर ये कैंसिल हुआ। आखिरी वाला आखिरी सवाल सर, वो टाइटैनिक के ऊपर बचने के लिए उन्होंने देखे आयशा क्या क्या किया उन्होंने। सर ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चेयरमैन पीटीआई और आयशा तूर। चेयरमैन पीटीआई को। चेयरमैन पीटीआई। Why are you putting me in this whole political? क्योंकि अगर आप ना होती तो उन्होंने कभी नहीं दे रही थी लाइफ जैकेट। इस वजह से उन्होंने कहा इस वक्त तो यही दे दो भाई। नहीं देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं, इख्तलाफात तो अपने ना कुछ लोगों की यानी अटैचमेंट तो है ना जी। हाँ। तो अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर को उसको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। ऐसे इन्होंने मतलब पॉलिटिकल लीडर को बचा लिया, आवाम को फिर नीचे सड़क पे फेंक दिया ना बस। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म। मेरे ख्याल से इलेक्शन आगे ही करा दे तो बेहतर है। जी तो आयशा आपकी बारी है। आयशा आपको याद दिला चलूं, जनरल नॉलेज एंड 5000 इज अवेलेबल फॉर यू व्हेनेवर यू वांट टू गो। आसान चीजों से शुरू करते हैं। नहीं एमसीक्यू मैं तो शुरू करूंगा, आपके ऊपर है कि इफ यू गो टू जनरल। ओके ओके ठीक है, ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी एक्टर वो कैरेक्टर करे जो आयशा तूर अपनी जिंदगी में है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली और ज़ारा नूर अब्बास। सज्जल होंगी वो, ठीक है। ये बताइए कि आप भी टेलीविजन पे 3 लोगों के काम देख रही हैं, एक का काम बार बार देखेंगी, एक का काम एक बार देखेंगी और एक का काम चल रहा हो तो फिलहाल आप चली जाएंगी कमरे से बाहर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, अली जफर और फवाद खान। तो किसका काम बार बार देखेंगी? फवाद। किसका काम एक बार देख लेंगी? अली। और कमरे से बाहर जा रही हैं फिलहाल? फहद मुस्तफ़ा। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को छोड़ कर आना है, खुद तो आप वापस आ ही जाएंगी, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी को मैं बिल्कुल नहीं जानती और अहमद को जानती हूँ, ऑब्वियसली उसको वापस लेके ठीक है, ताबिश हाशमी चांद पे रह गए हैं। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमैर राना, जनाब हुमायूं सईद और जनाब उस्मान मुख्तार। तो सेल्फी किसके साथ? हुमायूं सईद सेल्फी बने हैं। स्माइल किन को दे रही हैं? उस्मान मुख्तार को। और फ्लोर आ चुका हुआ है उमैर राना का। उमैर इज बेस्ट फ्रेंड ना, सो उसको कुछ भी कह। अच्छा, जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेचारा निकल जाए। ठीक है, लेकिन आप उस्मान बुज़दार को क्यों स्माइल देंगे? उस्मान बुज़दार नहीं, उस्मान मुख्तार। टाइटैनिक पे चले, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब, देखे फैन क्लब है जरदारी साहब का। क्या बात है, जरदारी साहब डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार चच्चर साहब और कैसर पिया। कैसा सवाल था, ऑब्वियसली इनको दूंगी। सिर्फ ताड़े जवाब दी वजह तो बदला लिया उन्होंने। देखिए मैं और आप अवाम है ना, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, पॉलिटिशियंस एक दूसरे का, अवाम है। ओह ये भी है। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, लवली हैविंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड योर करियर एंड द इलेक्शंस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।